ठीक है बच्चों, तो हमने सारी ग्लैंड्स पढ़ दी थी। आधे आधे घंटे की वीडियो इसलिए बना रहा है, बहुत बच्चों दे दो 2 घंटे की 3 घंटे की वीडियो दो। अरे भाई फैक्चुअल डाटा की वीडियो हमेशा छोटी लेनी चाहिए। कंसेप्ट की वीडियो कितनी लंबी लो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फैक्चुअल डाटा ज्यादा हो जाते हैं। एक बार आधा घंटा पढ़ा, वीडियो देखी, फिर उसको लिखे और वो पीडीएफ को देख लिया, ठीक है, फिर उसमें क्या कर लिया, याद कर लिया, फिर अगली वीडियो पढ़ी, फिर उसको देख लिया, जब ज्यादा याद होगा। अगला टॉपिक अपना डाइजेस्टिव सिस्टम और भाई नर्वस सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम की पहली बात करो तो बक्कल कैविटी अपर माउथ से स्टार्ट होता है। बक्कल कैविटी में बात करोगे तो टीथ आगे सबसे पहले, फिर आगे सलाइवरी ग्लैंड, फिर आगे टंग। टीथ, सलाइवरी ग्लैंड और टंग। टीथ दो तरह के होते हैं, परमानेंट व स्थायी और टेम्परेरी परमानेंट। दूध के दांत जो बच्चों को होते हैं बाद में क्या आते हैं, परमानेंट आते हैं। टीथ के 4 टाइप होते हैं बच्चों, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजर जो होते हैं 2/2, कैनाइन भाई 1/2, मतलब एक ऊपर एक नीचे, प्रीमोलर 3/3, 3 ऊपर 3 नीचे, और भाई मोलर जो है तो हमारे 3/3। ये हो गए इस तरह के फॉर्मेट में। तो दुगने यहाँ हो गए, दुगने यहाँ हो गए, ऊपर नीचे के बताए पहले तो मैंने। फिर क्या हो गया, इस तरफ नहीं आ रहे, इस तरफ नहीं आ रहे, तो 4 पोर्शन हो गए दांत का। कितने पोर्शन हो गए, ठीक है, तो 32 टीथ, ठीक है। अब वो हाथी के सूंड में वो उसके काट जो इंसिजर होता है टुकड़े तोड़ने के लिए, कैनाइन फाड़ने के लिए, ये पॉइंट्स को इजीली पता होंगे, इनको बताने की जरूरत नहीं है। अब बता दो लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि किसने कहे, सलाइवरी ग्लैंड में। इसके अंदर पहली बात आता है एंजाइम कौन सा होता है, टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, टाइलिन एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो लार में आता है। लार की वजह से खाना पच के अंदर तक जा पाता है। लार सूख जाए तो काम अच्छा नहीं होता, लार ही सारा खाने को अंदर तक ले जाता है, भोजन पचाने में मदद करता है। तो लार के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती। तो लार जो है अलग चीजों, लार जो केवल स्टार्च को माल्टेज में कन्वर्ट करती है। स्टार्च किसमें, माल्टेज में। एक ध्यान रखना याद है, एक पॉइंट बहुत ध्यान समझियो। माल्टोज जो शुगर है, माल्टोज शुगर जो बियर शुगर भी कहते हैं, जिसमें जो बियर इंडस्ट्री में यूज होता है, इसके अंदर 2 ग्लूकोज यूनिट होती है। किसकी यूनिट, 2 ग्लूकोज की यूनिट। अरे एक मैंने पढ़ाया था लैक्टोज शुगर, पढ़ा शुगर, लैक्टोज, इसको मिल्क शुगर बोलते हो। क्या बोलते हो, मिल्क शुगर। उसके अंदर एक ग्लूकोज, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज होता है, ठीक है। इसके लिए बोला होगा था सुक्रोज। सुक्रोज के अंदर एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज होता है। बात समझ आ गई नहीं, ध्यान से सुनना। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिल्क शुगर, 2 यूनिट ग्लूकोज की माल्टोज शुगर। ध्यान से समझिएगा। सुक्रोज का नाम मैंने क्या बताया था, टेबल शुगर, साल्ट शुगर। इसका नाम लैक्टोज था, मिल्क शुगर। क्या इसमें फ्रुक्टोज नहीं, फ्रुक्टोज उन मीठे के लिए होता है, फ्रुक्टोज ऐसे मीठे के लिए होता है, ठीक है, परंतु लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होते हैं। ग्लूकोज प्लस और ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज किसमें होता है, सुक्रोज में। और माल्टोज में 2 यूनिट ग्लूकोज की होती हैं, जिन्हें बियर शुगर भी कहते हैं। बात समझ आ गई। आर्टिफिशियली स्वीटनिंग एजेंट, क्योंकि जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन नहीं होंगे तो बॉडी में फर्क नहीं गिरेगा, तो हम मिठास के लिए सैकरिन एलिमेंट यूज करते हैं। किसका, सैकरिन। तो सैकरिन की टैबलेट आती है, जिसको बोलते हैं, टैबलेट आती है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट ये 500 टाइम ज्यादा स्वीटर होता है फ्रुक्टोज से। बात समझ आई नहीं आई, चलिए। तो मैंने बताया जो सलाइवा होता है आपका, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज में कन्वर्ट करने का मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, ये माल्टोज में होते हैं ना ग्लूकोज। बात समझ आ गई। ये किसका काम बता दिया मैंने, ये आपका काम बता दिया सलाइवा का। किसका बच्चों, सलाइवा। फिर मैं बात करता हूँ इसकी पीएच कितनी होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है, 6.6 से 6.66। तो राल जो होती है थोड़ी खट्टी खट्टी सी होती है। बात समझ आएगी, थोड़ी सी, कोई खास नहीं, स्लाइटली एसिडिक। बात समझ आएगी। अब मैं बात करूं जीभ। जीभ के अंदर टेस्ट बड होती है। देखिए दाने 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 दिखते हैं, क्यों तो मैं क्या बोलते हैं, टेस्ट बड बोलते हैं, कलिकाएं। इन टेस्ट बडों को कलिकाएं बोलते हैं। जो आगे का पोर्शन होता है जीभ का, वो मीठे का टेस्ट देता है। किसका, फरन, मीठे का। साइड जो होती है जीभ,
ये खट्टे का टेस्ट देती है, किसका? पीछे जो देती है वो कड़वे का। जो एक दोस्त देखा तुमने तो के लिए नींद देना लगा, कड़वी चीज खाई नहीं थी, क्यों? क्योंकि वो पीछे न जाके तो देना लगा, तो अजीब पा ले। मीठे ना खाली नु टेस्ट कर लो, पता लग जाएगा मीठा है। कड़वे टेस्ट कर लियो ना, पता लग लो कड़वा है। कड़वा तो खाओगे तो पता लग जाएगा कड़वा है। ये काम करो, नीम को टेस्ट करो जीभ से, उन्हें ला टेस्ट। जो नीम ना करोगे अंदर की कड़वा तो उसके टेस्ट पर पड़े पीछे में। बस ये सिंपल जो डे टू डे की लाइफ के क्वेश्चन आपसे आराम से पूछ लेता है, वहां पर आपको प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं। बात समझा कि नहीं? आहार नली तो खाना बक्कल कैविटी, सलाइवा और तीतम हो गया, उड़े पे जाने के बाद इस ओसियोफेगस में जावा। मैं तुम्हें पागल ना बना सकता, मुंह बनाऊं, दांत बनाऊं, आहार बनाऊं, पेट बनाऊं, इतना टाइम नहीं है। वो ओसियोफेगस कनाल है, एलिमेंट्री कनाल। कौन सी? एलिमेंट्री कनाल, ओसियोफेगस कनाल, उसमें जाता वो मुंह से लेकर पेट तक जाने का काम करती है। आका आड़ है स्टमक में आ गई, किसमें आ गई? और स्टमक में क्या होता है? देखो पेट में HCl होता है। क्या HCl का निर्माण होता है। इसका काम भोजन में जो अशुद्धि है, जो खराब चीज है, उन्हें न्यूट्रलाइज कर दे। खाते क्या कर दे? न्यूट्रलाइज कर दे। और पेट के वातावरण को अम्लीय बना दे। क्या बना दे? अम्लीय बना दे। तो ज्यादा एसिडिक रिलीज हो गया तो ज्यादा HCl रिलीज हो जाएगा, तो ज्यादा एसिडिक रिलीज हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या खाना पड़ेगा? अक्सारीय खाना खाना पड़ेगा। क्या खाना पड़ेगा? अक्सारीय। क्योंकि पेट में HCl निकला ही निकलेगा। खाली पेट रहेगी धोखा हो गया पेट के लिए। पेट तो काम करेगा नहीं करेगा? पेट तो बॉडी के काटेगा, HCl काटेगा। तुम पूरे दिन धोखा दे, तुमने पेट का पूरे दिन कुछ ना खाया, पूरे दिन तुमने कुछ नहीं खाया, पेट तो धोखा दे दिया, तो पेट तो HCl काटेगा नहीं काटेगा, तुम्हारे अंदर की पैदा हो जाएगी एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या लोगे? अमल। क्या लोग एसिडिटी को दूर करने के लिए? अमल। तो जो तुम इनोपिनो लेते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह जो होता है, तो सारा क्या होता है? अक्सार। क्या होता है? अक्सारिया बेस। बात समझ आ गई नहीं? पेट वाला फंडा क्लियर हो गया। पेट में दो प्रकार के एंजाइम है, पेप्सिन, ये थोड़ा प्रोटीन, जो पेप्सिन है प्रॉपर प्रोटीन को नहीं पचाता पेट, प्रॉपर प्रोटीन को पेट नहीं पचाता, परंतु पेप्सिन जो है कुछ प्रोटीन के पार्ट को थोड़ा न्यूट्रलाइज करता है, प्रॉपर नहीं पचाता। यहाँ पर मैंने पॉइंट को गलत नहीं है, पूरा लाइन एक्सप्लेन नहीं करेगी। पेप्सिन केवल पाया जाता है, प्रॉपर प्रोटीन को पचाता नहीं, प्रोटीन को तोड़ता है। पेप्टिडोज वगैरह भी में तोड़ता है, प्रोटीन पचता नहीं है पेट में। क्या बोला मैंने? पचता नहीं, प्रोटीन को तोड़ता है सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिख लेना बात, पाचन की बजाय सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में तोड़ता है। रेनिन, रेनिन के काम करेगा, रेनिन बच्चों में पाया जाता है। तो खाना पचाने का काम पेट में नहीं होता, पेट में तो खाना न्यूट्रलाइज होने का काम होता है। तो पाचन वर्ड गलत लिख रखे, पाचन नहीं है, पूरे पाचन की बजाय वहां पर हेल्प करता है, आगे जाके वो पाचन होना स्टार्ट हो जाएगा। रेनिन बच्चों में होता है, तो बच्चों में पेट में वापस समाना है, वहीं में दूध में फाड़ के निकाल देना, क्योंकि उनके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन। HCl का pH मान 1.5 से 2 बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। कैपेसिटी जो पेट की है वो 2 लीटर की, कितने की? 2 लीटर की। तो 3-4 लीटर मैक्सिमम आ सकता है। शेप ऑफ स्टोमक के भाई जे शेप, कैसे? जे शेप। अच्छा, इसीलिए 2-3 लीटर की, जब कोई आदमी कोई शराब पी ले या कुछ भी पी ले, वो 2-3 लीटर आराम से पीता है। अगर यूरिन के नहीं निकल गया तो पीता रहेगा ना, तो क्या होगी? वोमिटिंग आएगी, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? अट जाएगा। इसलिए जो शराबी ज्यादा क्या करते हैं? खाना खाते हैं साथ में शराब के, थोड़ा कम पीना तो उल्टी पड़ने की चांस आता है। तो कभी लेनी नहीं चाहिए शराब, लो तो ज्यादा खाना नहीं चाहिए। अगला स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो अब इसमें होता है मेजर पचाने का काम। ये 6.25 मीटर लंबी होती है। कितनी? 6. सोचो कितनी कुकर होगी भाई। आप अभी बोले 1 मीटर के, तो लोग आप 2-3 मीटर के इंसान हो सारे। ऐसे गोल होती है, नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज के है साइज, क्योंकि गोल स्पेस कम घेर रही है। ठीक है बच्चों, इसमें 2 रस पाए जाते हैं, बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस। बताया था पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाटिक निकालता है। बाइल जूस जो होता है ये लीवर से बनता है। किससे बनता है? लीवर में। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? कोई एंजाइम नहीं पाए जाते, पर लीवर में बनता है। यह केवल फैट के पाचन में हेल्प करता है। अगर बाइल जूस ना हो तो अपने यहाँ मोटापा बढ़ता था। तो इसलिए कहते हैं लीवर प्रॉपर काम नहीं करेगा, लीवर के एंजाइम कम काम करेंगे, बाइल जूस कम सीक्रेट करेंगे, तो लीवर के ऊपर फैट जमना चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा, कहते हैं फैटी लीवर हो गया, तो लीवर उस एक्स्ट्रा फैट को जमा नहीं पाया, तो फैट किस पे जमना चालू हो गया? लीवर की। तो बाइल जूस का फंक्शन होना चाहिए बहुत जरूरी है।
दूसरा बता दिया पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो लाइपेज, क्या बच्चों? लाइपेज जो लिपिड को पचाने का काम करेगा। किसको? लिपिड और फैट एक चीज है, लिपिड को पचाने का काम करेगा लाइपेज एंजाइम। ठीक है, तो वसा को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज। अमाइलेज, क्या? अमाइलेज सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट जो आपने खाया, मतलब पेट पचाने का काम नहीं करता, पेट केवल कुछ एंजाइम, कुछ प्रोटीन और एंजाइम देता है जो हेल्प करती है आगे, जो हेल्प करती है आगे। अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा, किसको पचाएगा? कार्बोहाइड्रेट को। कौन भाई? अमाइलेज। इसके अलावा ट्रिप्सिन, क्या गया? ट्रिप्सिन, जो पहले पेप्सिन एंजाइम था प्रोटीन वाला, जिसने प्रोटीन को सिंपल फॉर्मेट में तोड़ा, उस प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में तोड़ने के बाद ये पेप्टोज एंजाइम में तोड़ देगा। किसमें? पेप्टोज एंजाइम में तोड़ देगा। बलवान जी, पेप्टोज एंजाइम में तोड़ देगा, सिंपल वाले में तोड़ दिया पेप्टोज एंजाइम में। फिर जो पेप्टोज एंजाइम है उसको अमीनो एसिड में तोड़ने के लिए उसमें बात सुनो। पहले तो पेप्सिन बताया जो हेल्प करेगा प्रोटीन को तोड़ने में। ये पेप्सिन कहां पाया? पेट में। ये पाचन नहीं करता, प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करेगा। फिर इंपॉर्टेंट एंजाइम है ट्रिप्सिन। कौन सा? ट्रिप्सिन। तो जो प्रोटीन है इस प्रोटीन को पेप्टोज में तोड़ देगा, पेप्टोज में। किसमें? पेप्टोज। फिर पेप्टोज टूटेगी अमीनो एसिड में। किसमें? अमीनो। ये प्रोटीन की जो छोटी फॉर्म है ये अमीनो एसिड, जिनको अपना शरीर यूज कर सकता है, कर सकता है। अमीनो एसिड को 20 बताई थी कि 11 तो के लिए शरीर बना ले है, 9 कहां से लेनी पड़ती है? बाहर से लेनी पड़ती है। ठीक है, तो पेप्टोज को इसमें तोड़ने के लिए होता है कीमोट्रिप्सिन। तो बताओ रियलिटी में पचाने में ये एंजाइम काम आए नहीं आ रही? ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन। पेप्टिन, पेप्सिन जो पेप्टिन एंजाइम है इसने क्या करा? प्रोटीन को सिंपल फॉर्मेट में तोड़ा, तो अपने पास पेट में पचाया नहीं। पचाने में किसने हेल्प करी? ट्रिप्सिन ने प्रोटीन पेप्टोज में तोड़ा और पेप्टोज ने किसमें तोड़ा? अमीनो एसिड में। वसा को तोड़ने के लिए, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए अमाइलेज। बात समझ आई कि नहीं आई? छोटी आंत में एक पोर्शन होता है इलियम। क्या होता है? उसमें उंगली रूपी छोटे छोटे जैसे धारियां सी होती है इलियम में, कई धारियां सी होगी स्ट्रक्चर लाइक इस तरह। ये क्या करेंगे? इनको बोलते हैं बिलाई। क्या बोलते हैं? बिलाई। ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। क्या करती हैं? एब्जॉर्प्शन, भोजन का एब्जॉर्प्शन करती है, एब्जॉर्प्शन को शोषण करने में हेल्प करती है, बिलाई कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन नाम लार्ज है परंतु का साइज छोटा है और 1.5 मीटर की होती है। कितने मीटर की? इसमें जो खाना जो है अनपचा खाना रह जाए तो एकदम स्टोर हो जाए, उसमें बोलते हैं कैकियम। क्या बोलते हैं? कैकियम। उसका पानी सोख ले जाता है और खाली मल बच जाता है। क्या बच जाता है? मल बच जाता, तो मल क्या हो गया? टाइट हो गया। इसलिए कहते हैं जिसको भाई फ्रेश होने में कोई प्रॉब्लम हो गया, कुछ हो तो टाइट मल हो गया क्योंकि उसका पानी ऑब्जर्व कर लिया। पानी कर लिया, बाहर काट दिया। तो सुबह सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए क्योंकि पानी निकल गया। वो पानी जाते जो टाइट है उसमें क्या होगा? पानी का सर्कुलेशन होगा, क्या हो जाएगा? इजीली बंदा फ्रेश हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? क्लियर? तो ये मैंने किसके बारे में बताया? आपका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। क्लियर? इसके फैक्चुअल क्वेश्चन डाटा मरामत और भी कर लेंगे, मैंने सिस्टम समझा दिया। अगली बात करता हूं बच्चों नर्वस सिस्टम। कौन सा? नर्वस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के लिए सोडियम पोटेशियम पंप बताया था मैंने। कौन सा पंप? सोडियम। और के लिए खाली पोटेशियम बताया था। तंत्रिका तंत्र की हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे छोटी इकाई या किसी बोलो ही बोलते हो तो डेंड्रोन, न्यूरॉन। क्या बोलते हो? न्यूरॉन। एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने के लिए चाहिए डेंड्राइट। क्या चाहिए? डेंड्राइट। छोटी तो नर्व की छोटी यूनिट न्यूरॉन होगी, न्यूरॉन को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? डेंड्राइट। ये तंत्र कोशिकाएं बोलते हैं, नर्व सेल। नर्व सेल, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ। तो जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? डेंड्राइट्स। इनके बीच के गैप को क्या बोल देते हैं? एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन। ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच के गैप को जोड़ने के लिए चाहिए डेंड्राइट्स। तीन तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मेन होता है। इसके दो पोर्शन होते हैं बच्चों, सेंट्रल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और ब्रेन क्या होगा? दिमाग। मेन जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड होगी, मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी होती है रीढ़ की हड्डी से लेकर दिमाग में 8 हड्डियों का एक बॉक्स होता है। 8 हड्डियों के दिमाग में जो बॉक्स होता है बोलते हैं क्रेनियल बॉक्स। क्या बोलते हैं? क्रेनियल बॉक्स। ठीक है, दिमाग के चारों तरफ 3 परतें पाई जाती है, 3 परतों के दिमाग होती है। इन परतों को बोलते हैं मेनिंगेंस, मेनिंगेंस भी बोलते हैं, मेनिंगेंस।
तीन परतें होंगी। इन परतों के अंदर क्या होगा? फ्लूइड होगा। क्या होगा? फ्लूइड। उसे बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। दिमाग का खून का थक्का जम गया तो इस फ्लूइड का थक्का जम गया जो परेशान नहीं कर रहे हैं। तो परतों को मेनिंगेस बोल दिया। तीन परतें होते हैं और दिमाग के पोर्शन को दिमाग का वजन बोले तो 1400 ग्राम। कितना भाई? 1400 ग्राम। ठीक है। ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये दिमाग को झटके जो ला दे, कुछ भी ला दे, दिमाग को जो प्रेशर हो उसने उन सारे में कंट्रोल करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है। अब दिमाग के बोले तीन पार्ट दिमाग के, फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन दिमाग के अंदर है। फोरब्रेन के तीन पार्ट इंपॉर्टेंट है, सेरिबरम, थैलेमस, सेरिबरम, बरम है बरम, सेरिबरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के नीचे होता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। अब आ जाओ, सेरिबरम जो है ये सबसे मेन है, जो थिंकिंग का काम करता है, सब कुछ करता है। कौन सा करता है? सेरिबरम। किसका पार्ट? ये आपका फोरब्रेन का पार्ट। किसका पार्ट? फोरब्रेन का पार्ट। सारी थिंकिंग, सोचना, बोचना, सब कुछ एक्टिविटी कौन करता है? सेरिबरम। कहानी समझ आ गई नहीं आई सेरिबरम की? साइंटिफिक नेम दिमाग का सिफलोन याद रह गया, ईसीजी होता है। ईसीजी और ईईजी। ईईजी किसके लिए होती है? इलेक्ट्रॉन इंसेफेलोग्राफी। इंसेफेलोग्राफी किसकी? दिमाग की। और ईसीजी इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफी अर्थ की। बात में अगर इंसेफेलो तो इंसेफेलो वर्ड आएगा समझो। तो दिमाग का साइंटिफिक नेम क्या होगा? इंसेफेलोन। अगर हिंड ब्रेन की बात करें ना, फोर ब्रेन की बात करें तो सबसे पहले है तो उसके आगे लग जाएगा प्रोइंसेफेलोन। क्या नाम लग जाएगा? प्रोइंसेफेलोन। बात समझ आ गई नहीं आ गई? बीच वाले की बात करें किसकी? मिड ब्रेन की, उसका लग जाएगा मिड इंसेफेलोन। क्या लग जाएगा? इंसेफेलोन। समझ आ गया? तो सेरिब्रम दिमाग का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। कितना? 2/3। ठीक है। सारा काम ये करते हैं, मशीन का काम सोचना, समझना, चीजों को याद रखना, तार्किक सोचना, सब कुछ काम किसका? सेरिब्रम का। थैलेमस का क्या काम है? सेंसर का काम। किसका काम? सेंसर। तो थैलेमस जो सेंसर वर्ड लिख लो, जो तापमान गई, दर्द, सुगंध, दुर्गंध, बॉडी ने जो फील करा हुआ है वो क्या हो गया? थैलेमस। उनको जो सोचने का काम करेगा वो सेरिब्रम से। हाइपोथैलेमस भावनाएं पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? भावना। तो हार्मोन होगी नहीं होगी? उसी के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड होगी नहीं होगी? हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस उनको नियंत्रित करने का काम करेगा, ग्रंथियों से निकलने वाली हार्मोनों को कंट्रोल करेगा। हार्मोन तो होते भावनाएं, तो किसका काम? हाइपोथैलेमस। किसका? जितनी भी चाहे किसी एक ग्लैंड हो, मिक्स हो, क्लाडी हो, सब कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। जितने भी हार्मोन। बात समझ आ गई नहीं आई? हाइपोथैलेमस सारे ग्लैंड है। कौन सी? पिट्यूटरी। वो कौन सी? सबसे छोटी साइड में एंडोक्राइन ग्रूम मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी। चलिए बच्चों बात समझ आ गई नहीं? तो भावनाएं के लिए कौन सा? हाइपोथैलेमस। सेंसर, तापमान, दर्द वगैरह के लिए थैलेमस। और मेन वही थिंकिंग का क्वेश्चन सेरिब्रम। अब आज मिड ब्रेन। इंसेफेलोन तो नाम होगा, इसका नाम क्या होगा? मिड इंसेफेलोन, मिड इंसेफेलोन। ये आंख व कान से संबंधित काम करता है। किससे? तो आंख व कान से संबंधित और जो सेंस है वो तो किसमें आएगी? थैलेमस में। और आंख व कान की जो सेंस आएगी वो किसमें आएगी बच्चों? मिड ब्रेन में। इसमें लास्ट में कौन सा बच गया आपका? हिंड ब्रेन। कौन सा बच गया? हिंड ब्रेन। इसका नाम हो गया रोम्ब इंसेफेलोन। रोम्ब इंसेफेलोन हिंड ब्रेन का। इनमें दो पार्ट है, सेरिबेलम, वो सेरिबरम था, ये था सेरिबरम, जो सेरिबेलम ये शरीर के पोस्चर और संतुलन की, शरीर के पोस्चर का पता लगा ठीक हो रहे खराब हो रहे, शरीर के पोस्चर संतुलन कौन बड़ा होगा? सेरिबेलम। सेरी। और दूसरा है मेडुला ओब्लंगटा। मेडुला ओब्लंगटा ये रीरेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीरेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। जो रेस्पिरेटरी फंक्शन होते हैं ना, रेस्पिरेशन से रिलेटेड फंक्शन या इजेक्टिव फंक्शन, जो छींक आ गई, वोमिटिंग आ गई, ठीक है बच्चों, कफ खांसी उठ गई, एकदम तो उठ गई सोते, तो रेस्पिरेशन से कोई प्रॉब्लम होगी, उनसे रिलेटेड जो रेस्पिरेटरी इनफल्स एक्शन, रेस्पिरेटरी इनफल्स एक्शन मतलब उसके अपोजिट में जो एक्शन दे वो रीरेस्ट पार्ट कौन देता? मेडुला ओब्लंगटा। शरीर के बैलेंस में बड़ा होगा सेरिबेलम। तो बताओ किस कितने पार्ट होंगे बच्चों? फोरब्रेन के 3,
सेरिबरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस सब कुछ काम कौन करे? सेरिबरम, थैलेमस लिख रहा तापमान, दूर दुर्गंध वगैरह, और हाइपोथैलेमस भावनाएं वगैरह, ठीक है। और भाई मिड ब्रेन में कौन सा पोर्शन हो गया? आंख, गए कान से रिलेटेड, इंद्रियों से रिलेटेड कार्य भाई। और बच्चों हिंड ब्रेन में कौन सा? सेरिबेलम, बेलम और मेडुला। वो संतुलन से रिगार्डिंग है, वो किससे भाई? रेस्पिरेटरी इनफ्लक्स, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। अब आ जाओ स्पाइनल कॉर्ड। इसे प्रतिवर्ती क्रिया होती है, एकदम से चूहा को काट गया, काटा काट गया, एकदम से हाथ गया, तो वो जो रिफ्लेक्स एक्शन पूरी बॉडी में जाएगा, नहीं जाएगा, किसके थ्रू? रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी प्रॉब्लम आ जाए तो पीछे सुनना महसूस होना बंद हो जाएगा ना, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया है शरीर की वजह से सुन हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन वाला क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। बात समझाई नहीं? तो रिफ्लेक्स एक्शन को प्राप्त करता है स्पाइनल कॉर्ड। मैसेज रियल टाइम में शरीर का मैसेज पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम इसका कर दिया स्पाइनल कॉर्ड ने करेगा। अब आ गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सा? हमने पहला कौन सा पढ़ लिया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें दो तरह की तंत्रिकाएं होती है, स्पाइनल नर्व और कार्नियल नर्व। कौन सी नर्व? कपाल तंत्रिकाएं और सार्नियल। कपाल तंत्रिकाएं 12 होती है और जो स्पाइनल नर्व होती है 13 31 होती है। क्रेनियल नर्व दिमाग की जो नर्व भाई, क्रेनियल नर्व, और दूसरी के स्पाइनल नर्व 31, ठीक है। या आपको पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो इसके रिएक्शन होते हैं, कोई भी चीज इधर फील करी हाथ में से नाट आ रही है, फलानी आ रही है, तो इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आ गया ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये दो तरह का होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सिम्पटोमेटिक और पैरासिम्पथेटिक, अनुकंपी और पैरानुकंपी। समझो, जो आपकी इनवॉलंटरी एक्शन है, कौन से? जो वॉलंटरी एक्शन है, जो अपनी इच्छा से चल रहे हैं, वो चलाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और कुछ इनवॉलंटरी एक्शन है जो बॉडी में चल लेता है, जो बॉडी में चल लेता है, वो ऑटोनोमस चलेंगे। क्या चलेंगे? ऑटोनोमस। दिमाग का यूज तो उसमें, पर वे क्या चलेंगे? ऑटोनोमस। हमारा उन पर कंट्रोल नहीं है, परंतु उनको हम कंट्रोल कुछ दिमाग से करेंगे। कंट्रोल कुछ दिमाग या कुछ चीजें करें। जैसे मैं बात करूं हृदय गति, रक्तचाप, श्वसन दर, ये जो चीजें होती हैं। आंख की पुतली अपने आकार को बढ़ाती है, आंख की पुतली अपने आकार को बढ़ाती है। इस तरह लार का स्राव कम होता है। जैसे बोलूं मुंह की लार्वा है, उसका जो स्राव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो चीजें कोई तो दिमाग में अपने आप, पर एक मैसेज जाता नहीं जाता है। आंख की पुतली में होगी, देखो जब आंख में एकदम तारी भाई अंधेरे में है, तो एकदम आंख की पुतली ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। है तो कौन सा एक्शन? है तो कौन सा एक्शन? वॉलंटरी, इनवॉलंटरी है? वॉलंटरी है तो इनवॉलंटरी, तो उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? इनवॉलंटरी तो ऑटोमेटिकली जब अंधेरा होगा तो आंख भी होंगी नहीं होंगी, और उसको जो कम बत्ती स्पीड अप या वो करते हो किस पे डिपेंड कर गया? ऑटोनोमस सिस्टम। कौन सी टाइप? सिंपैथेटिक। बात समझ आई कि नहीं? लार खाड़ी में तो तुम अपने आप को कंट्रोल करोगे, कंट्रोल करोगे नहीं करोगे? तो लार इस तरह को कम करना तो हो गया सिम्पटोमेटिक, अनुकंपी। इसका उल्टा आ जा, हृदय गति, रक्तचाप, इन दर को क्या करना? कम करना। मान लो तुम गुस्सा हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, ऑटोमेटिकली तुमने चाहा भाई हृदय गति बढ़ी, पर तुम अपने कंट्रोल में अगर तुम कंट्रोल करोगे नहीं, वो किसमें आ गया? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों, ईसीजी ई होगी बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिगार्डिंग। अगला टॉपिक आपका सेल वाला कराऊंगा, और फिर जो आपकी केमिस्ट्री का क्वेश्चन कराऊंगा, फिर फिजिक्स वाला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।